सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने अभी माय हीरो एकेडमिया के 7 सीजन तक कॉट अप कर लिया है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं और मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो उससे शुरुआत करते हैं अपने एक छोटे से इंट्रो से। दरअसल मेरा नाम अमित कुमार पालासर है। आप अमित बुला सकते हो मेरे को। और मैं बीटेक AIML के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और एक छोटा मोटा एनिमे फैन भी हूँ और थोड़ी बहुत एनिमे की ड्राइंग्स भी बना लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने इन तीनों पैशंस को मिलाकर अपने आप को डॉक्यूमेंट क्यों ना किया जाए। इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मैं कैमरे के आगे अपने आप को बोलूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही, ऑफ कोर्स यार। तो मैं अपने आप को डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। अब बात आती है कि आप इस चैनल पे देखने क्या वाले हो। पहली बात तो एनिमे को रिव्यूज छोटे मोटे, ज्यादा नहीं। अगर आपको पूरे बहुत बड़े ऐसे एनिमे के चाहिए तो बता देना, मैं कमेंट करके मैं बना दूंगा। तो ठीक है। और AIML में जो सीखूंगा, रोड मैप क्या होगा, मेरा इंटर्नशिप्स, हैकाथॉन्स, उन सब के बारे में आपको अपडेट्स दूंगा। और एनिमे ड्राइंग्स दिखा दिया करूंगा कभी कभी। और मेरे ख्याल से मेरे को टाइम मिलेगा या नहीं पता नहीं, पर मिल गया तो मैं ड्राइंग्स बनाता ही हूँ। और इस वीडियो में भी मैं आपको एक ड्राइंग दिखाने वाला हूँ, एंड में दिखाऊंगा, ठीक है। माय हीरो एकेडमी में एक टिपिकल शोनेन टाइप का एनीमे क्या होता है, दो बंदे होंगे, एक पावर सिस्टम होगा, उसके पावर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये हमारा जो मेन कैरेक्टर होगा सबसे वीक होगा, और उसका एक फ्रेंड होगा जो उसका राइवल होगा, और उसके पास बहुत ही अमेजिंग पावर्स होंगे, ठीक सेम। इसमें लेकिन पावर क्या होती है, इसमें होती है एक दुनिया होती है उसमें लोगों के पास क्वर्क्स होते हैं। क्वर्क्स मतलब पावर्स होती है, सुपर ह्यूमन पावर्स, सुपर ह्यूमन नेचुरल पावर्स, ठीक है। लेकिन हमारे जो मेन कैरेक्टर के पास पावर नहीं होती। तो होता है एक वर्ल्ड का नंबर 1 हीरो ऑल माइट नाम करके, तो उसको पावर देता है। अब पता चलता है कि वो पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब उसको बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो वो ऐसी ट्रेनिंग करता है। हमें उसकी ट्रेनिंग दिखाई जाती है, कैसे वो अपना पावर करता है उसके बारे में दिखाया जाता है, और वो अपने राइवल को कैसे बीट करता है, और दोनों की राइवलरी भी दिखाई जाती है, बहुत मस्त होती है। दरअसल सीजन 1 मेरे को ठीक लगा। बात रही सीजन 2 की, उसका स्पोर्ट्स फेस्टिवल और जो उसकी बैटल थी डेकू वर्सेस शोटो की, भाई एक नंबर थी। मजा आ गया देख के। मैंने वो बैटल एक दिन में निपटाई, पूरा स्पोर्ट्स फेस्टिवल एक दिन में। उसके बाद सीजन 3 का भाई फर्स्ट हाफ एक नंबर था, चुम्मा था एक नंबर। और सीजन 4 ओवरऑल वाली फाइट। अब ओवरऑल का एंड में जब उसने, जो वो था अपना मेन विलन, उसने जब हार्ट का, तो बुरा लगा कि इतना नहीं करना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल अच्छी आर्क थी वो भी। क्या ओवरऑल की आर्क बहुत अच्छी थी। सबसे ज्यादा मजा आया था मेरे को सीजन 6 में। सीजन 5 तो ऐसा ही था, मतलब ठीक ठाक तक काम चला, लेकिन सीजन 6 में मजा आता। अब लगता है कि अब फाइनल बैटल चल रही है। अब मतलब ये तो आर या पार खत्म। या तो मेन कैरेक्टर बचेगा या मेन विलन बचेगा। पर सीजन 6 में फर्स्ट हाफ बहुत मजा गया, लेकिन सीजन 5 के एंड तक मतलब उनने ड्रॉप लिया, लेकिन मुझको वो ड्रॉप भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेन कैरेक्टर को एक अलग बैडएस बना दिया, अलोन कैरेक्टर, कूल लग रहा है। बिल्कुल इस टाइप की वाइब आ रही थी उससे कि अगर मैं इन लोगों से अलग नहीं रहा तो ये सब मारे जाएंगे मेरे चक्कर में। बिल्कुल भाई बहुत अच्छी वाइब आ रही थी इससे। और फिर उसके बाद तो डेकू वर्सेस उसके फ्रेंड्स की फाइट दिखाई जाती है, एक नंबर थी। उनकी जो बातें हो रही थी, मजा आ गया था। और बात रही सीजन 7 की, जब होती है फाइनल बैटल, ऑल फॉर वन वर्सेस वन फॉर ऑल, और एंड में जब आती है ना ऑल माइट वर्सेस वन ऑल फॉर वन की फाइट, मजा आ गया। वो आयरन मैन वाली फीलिंग आ गई थी जब उसने मतलब एक मैकेनिकल सूट से अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया कि वो ऑल फॉर वन को टक्कर दे रहा है। आई नो ऑल फॉर वन भी कमजोर हो गया था, लेकिन सीजन 7 बहुत मजेदार था। अगर मैं रेट करूं तो सीजन 6 सबसे टॉप पे है, उसके बाद सीजन 7, फिर सीजन 3, फिर सीजन 2, फिर सीजन 1, फिर सीजन 5। मैं ऐसे रैंक करूंगा इसको। तो अभी मैंने सीजन 7 तक ही देखा है, उसके मैंने भी कोई ओवा या फिर OVA या फिर इसकी मूवीज कंप्लीट नहीं करी, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि इसका जो फाइनल सीजन नंबर 8 है, वो 4 अक्टूबर से आ रहा है। और आपको तो पता है कि वीकली आते हैं एपिसोड, एक हफ्ता वेट करना पड़ता है। मैंने सोचा कि भाई इतना वेट नहीं होगा मेरे से, मैं लूंगा एक बहुत बड़ा गैप सीजन 7 सीजन 8 के बीच में। उनमें मैं देखूंगा जो मैंने और एनीमे, जैसे कि गाचियाकुता, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, ये सब एनीमे भी देखूंगा मैं। तो फिर इसके बाद अगर मैं इतना बड़ा गैप ले रहा हूँ तो मेरे को कुछ रिवीजन करने के लिए चाहिए ना। उसके लिए मैं यूज करूंगा इनकी मूवीज का, ताकि मेरे को रिवाइज रहे ये कैरेक्टर की ये था, इसकी मैं इस तरीके से सोचता है, ये सब। इसलिए मैंने मूवीज और ओवास को छोड़ दिया, क्योंकि क्या है ना, मेरे को बिंज वॉच करना बहुत पसंद है, ठीक है।
इसलिए मैं बिंज वॉच करता हूँ बहुत ज्यादा, एनीमे को बिंज वॉच करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक साथ देखो भाई, एनीमे की स्टोरीज ऐसी होती है कि बिंज वॉच में मजा आता है। तो अभी ठीक है, तो इतना था मेरा मतलब इस एनीमे के लिए रिव्यू। अच्छा एनीमे था, सोनेन के हिसाब से तो अच्छा ही एनीमे था। अगर मैं इसको दूं ना, तो मॉडर्न बिग थ्री में तो कंसीडर करना सही चीज है इसको। मैं सुना है कि मॉडर्न बिग थ्री में आते हैं डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, माय हीरो एकेडमी, मैंने सुना है, बस गूगल पे भी यही दिखाता है। तो मैं मेरे हिसाब से सही कहना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो ओरिजिनल बिग थ्री ओजी गैंग, ओरिजिनल गैंग्स उनके हिसाब से तो मतलब नारुतो, वन पीस, ब्लीच वो उतना तो नहीं है, लेकिन इनके लेवल का डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन के लेवल का एनीमे था ये, बिल्कुल। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं एनीमे ड्राइंग्स को दिखाऊंगा, तो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, ये मेरी गोकू की ड्राइंग है। ये गोकू वर्सेस किडबू की जो फाइट है उसकी ड्राइंग है, आप देख के पता चल गया होगा, ठीक है। और बात रही AIML की, अब मैं मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना, वो रोड मैप पे होगी कि मैं इतने टाइम में ये निपटाऊंगा, ताकि मेरे को एक अच्छी जॉब मिल सके। प्लेसमेंट होगी तो जरूरी है, यूट्यूब के भरोसे थोड़ी ना बैठूंगा मैं, क्योंकि अभी तो मेरी पहली वीडियो, ऐसे नहीं बैठ सकते। तो ठीक है, तो ये था आज का कंटेंट हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल।